एक कस्बे में मदन अपनी बीवी के साथ रहता था। मदन का दूसरा निकाह निमिता के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे थे, शिबू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे शिबू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी अब्बू का हाथ बटाता था। शिबू आराम से बैठा दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चला जा, यहाँ हमेशा किताबें ही पढ़ता रहेगा। अम्मी, पढ़ना भी जरूरी है। ये तेरी किताबें खाने को ना देंगी। अम्मी, शिबू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तू हमेशा शिबू से ही हसद क्यों रहता है? चुपचाप चला जा, मेरा प्यारा शिबू खेत पर जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कहीं दूसरे मुल्क जा रहा है क्या जो मोटरसाइकिल चाहिए? वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत की जानिब रवाना हो गया। एक रोज सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। अब्बू, मुझे बाइक चाहिए, इतना सारा सामान लाने में दिक्कत पेश आएगी। मेरे घर में कोई हैसियत ही नहीं है, तू अपनी अम्मी से इजाजत ले ले। हाँ, मुझे बुरा बनाओ। अम्मी, दे दो ना बाइक मुझे। इससे पहले कि निमिता कुछ बोल पाती, शिबू पहले ही बोल पड़ा। अम्मी, मेरी बाइक किसी को मत देना, ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो एकदम करीब है, तुम तो पैदल भी जा सकते हो, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे उठा कर लाऊंगा? तू हर वक्त मेरे बेटे को देखकर जला मत कर। जा, कैसे भी जा, मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। वीरू को आज भी बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। शिबू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वो घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वो स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब मैं बाइक मांग लूंगा तो कोई मुझे देगा नहीं, और कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे साइकिल से ही जाना पड़ेगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन आज कॉलेज जाना भी तो बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल तेज रफ्तार से चलानी शुरू कर दी, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। उफ, इस साइकिल को भी आज ही पंचर होना था। चलो, साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूंगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा और कुछ देर में वो कॉलेज भी पहुँच गया, लेकिन उसे काफी देर हो गई थी और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में दाखिला कौन दे देता है? न जाने क्यों दाखिला देते हैं ऐसे लोगों को यहाँ। न इन्हें कपड़े पहनने का सलीका है और न इनके पास पैसे हैं। गरीब लोग साइकिल से ही चले आते हैं। सही फरमाया तूने। इन जैसों लड़कों की वजह से ही कॉलेज की अहमियत कम हो रही है। हाँ, चल चलते हैं। हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट मिल जाएगी और कल ये हमें चाय पिलाएगा। लड़के ये कड़वी बातें कहकर चले गए, लेकिन वीरू के दिलो दिमाग पर इस बातों का गहरा असर हुआ। उसकी आंखें छलक पड़ी। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब मैं कुछ देर यहीं बैठ जाता हूं। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं, अब मैं खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? अम्मी, ये फालतू का काम नहीं है, मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौने की जरूरत पड़े। अम्मी, दिल को खुश कर लेने दो बेचारे को। इसके नसीब में मोटरसाइकिल तो है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ शिबू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सबकी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। ये देखकर शिबू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने मोटरसाइकिल बना दी तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ करना होगा। शिबू ने बाइक को तोड़ दिया। ये देखकर वीरू को बेहद तकलीफ पहुंची, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी
और वो जंगल में जाकर ही मोटरसाइकिल तैयार करने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, वो जो भी पूछें तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना। तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी अब्बू जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाह, ये क्या है? ये कितनी मस्त और अनोखी मोटरसाइकिल है। जरूर इसने कहीं से चुराई होगी, वरना ये सब इन गरीब लोगों की बस की बात थोड़ी है। और वीरू ने सोचा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव के जमाने में जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा और कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी तालिबे इल्म को एक हॉल में बुलाया गया। तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा चुनाव नहीं हुआ होगा। जा अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज के नाम में इजाफा किया है और साथ ही कुदरत को भी इज्जत दी है। इससे मुस्तकबिल में आने वाले पॉल्यूशन से बचाव होगा। और ये बाइक क्योंकि पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करने वाले तालिबे इल्म का नाम है वीरू, जिसको एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए मौका दिया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को इनाम मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। ये सुनकर अब्बू मदन को बहुत खुशी हुई। अम्मी और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांवों में भी वीरू की मकबूलियत हो गई। सभी लोग बम्बू बाइक का दीदार करने आने लगे। एक कस्बे में मदन अपनी बीवी के साथ रहता था। मदन का दूसरा निकाह निमिता के साथ हुआ था। उनके 2 बेटे थे, सिबू और वीरू। लेकिन निमिता अपने बेटे सिबू को ही प्यार करती थी। वीरू पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी अब्बू का हाथ बटाता था। सिबू आराम से बैठा दूध पी रहा था और वीरू पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ निमिता आई। अब शाम हो गई है, अब तो खेत पर चला जा। यहाँ हमेशा किताबें ही पढ़ता रहेगा। अम्मी, पढ़ना भी जरूरी है। ये तेरी किताबें खाने को ना देंगी। अम्मी, सिब्बू को तो कोई काम नहीं है, इसको खेत पर भेज दो। तू हमेशा सिबू से ही हसद क्यों रहता है? चुपचाप चला जा। मेरा प्यारा सिबू खेत पर जाएगा तो काला पड़ जाएगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। क्या मैं बाइक ले जाऊँ? नहीं, पैदल ही जा। कहीं दूसरे मुल्क जा रहा है क्या जो मोटरसाइकिल चाहिए? वीरू कुछ नहीं बोला, किताबें बंद की और खेत की जानिब रवाना हो गया। एक रोज सुबह सुबह वीरू को घर का सामान लेने के लिए शहर जाना था। अब्बू, मुझे बाइक चाहिए। इतना सारा सामान लाने में दिक्कत पेश आएगी। मेरे घर में कोई हैसियत ही नहीं है। तू अपनी अम्मी से इजाजत ले ले। हाँ, मुझे बुरा बनाओ। अम्मी, दे दो ना बाइक मुझे। इससे पहले कि निमिता कुछ बोल पाती, सिब्बू पहले ही बोल पड़ा। अम्मी, मेरी बाइक किसी को मत देना। ये तो साइकिल लेकर भी जा सकता है। मुझे बाइक से मैदान में खेलने जाना है। मैदान तो एकदम करीब है, तुम तो पैदल भी जा सकते हो, लेकिन मैं इतना सारा सामान कैसे उठा कर लाऊंगा? तू हर वक्त मेरे बेटे को देखकर जला मत कर। जा, कैसे भी जा, मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। वीरू को आज भी बाइक नहीं मिली और आज भी उसे साइकिल से ही घर का सामान लेने शहर जाना पड़ा। शिबू माँ के लाड प्यार के कारण बहुत बिगड़ गया था, इसलिए वो घर में और खेत में कोई काम नहीं करता था और वो स्कूल भी नहीं जाता था, जबकि वीरू कॉलेज में पढ़ने जाता था। वीरू को आज कॉलेज के लिए देर हो रही थी। अब मैं बाइक मांग लूंगा तो कोई मुझे देगा नहीं, और कॉलेज यहाँ से 25 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे साइकिल से ही जाना पड़ेगा। छुट्टी कर लेता हूँ, लेकिन आज कॉलेज जाना भी तो बहुत जरूरी है। वीरू ने साइकिल तेज रफ्तार से चलानी शुरू कर दी, लेकिन कॉलेज पहुँचने से पहले ही उसकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। उफ, इस साइकिल को भी आज ही पंचर होना था। चलो, साइकिल को पैदल ही लेकर चलता हूँ, आते में कोई इंतजाम कर लूंगा। वीरू साइकिल को पैदल लेकर जाने लगा
और कुछ देर में वो कॉलेज भी पहुंच गया। लेकिन उसे काफी देर हो गई थी और धूप बहुत तेज थी। कुछ लड़के बाहर ही खड़े थे। यार, इन गरीब लोगों को कॉलेज में दाखिला कौन दे देता है? न जाने क्यों दाखिला देते हैं ऐसे लोगों को यहाँ। न इन्हें कपड़े पहनने का सलीका है और न इनके पास पैसे हैं। गरीब लोग साइकिल से ही चले आते हैं। सही फरमाया तूने। इन जैसों लड़कों की वजह से ही कॉलेज की अहमियत कम हो रही है। हाँ, चलते हैं। हमें क्या, हमें तो प्लेसमेंट मिल जाएगी और कल ये हमें चाय पिलाएगा। लड़के ये कड़वी बातें कहकर चले गए, लेकिन वीरू के दिलो दिमाग पर इस बातों का गहरा असर हुआ। उसकी आंखें छलक पड़ी। वीरू कॉलेज से घर आ रहा था। रास्ते में एक बांस का जंगल था। वीरू वहीं रुक गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब मैं कुछ देर यहीं बैठ जाता हूं। वीरू बांस के पेड़ के नीचे लेट गया और उसने पेड़ की ऊंचाई को देखा। उसके मन में एक ख्याल आया। सब लोग मजाक बनाते हैं। अब मैं खुद से पैसे कमाकर बाइक लेनी होगी। मैं ये बांस काटकर बाजार में बेचूंगा और पैसे जोड़कर बाइक ले लूंगा। वीरू ने थोड़ी सी लकड़ी काटकर साइकिल पर रख ली और उन्हें घर ले गया। तभी उसके दिमाग में कुछ इन्वेंट करने का आइडिया आया और उसने बांस से एक बाइक बनानी शुरू कर दी। वीरू अपनी बाइक बनाने में लगा था, तभी वहाँ निमिता आ गई। खेत के काम से बचने के लिए तू ये फालतू काम कर रहा है? अम्मी, ये फालतू का काम नहीं है। मैं एक बांस की मोटरसाइकिल बना रहा हूँ। तू अब इतना छोटा नहीं है कि तुझे ऐसे खिलौने की जरूरत पड़े। अम्मी, दिल को खुश कर लेने दो बेचारे को। इसके नसीब में मोटरसाइकिल तो है नहीं, तो कम से कम उसका ख्वाब ही सही। हाँ सिब्बू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। वीरू ने सबकी बातों से ध्यान हटाकर 2 दिन बाइक बनाने में लगा दिए। बांस की लकड़ी अब बाइक का रूप लेने लगी थी। ये देखकर सिब्बू की चिंता बढ़ने लगी। अगर इसने मोटरसाइकिल बना दी तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए मुझे अब कुछ करना होगा। सिब्बू ने बाइक को तोड़ दिया। ये देखकर वीरू को बेहद तकलीफ पहुंची, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो जंगल में जाकर ही मोटरसाइकिल तैयार करने लगा, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन था। वीरू सुबह सुबह तैयार हो गया। बेटा, वो जो भी पूछें तू अच्छे से बताना और नौकरी ले लेना। तेरी मेहनत कामयाब होगी। जी अब्बू जी। आज साइकिल रहने दे, बाइक ले जा। लेट हो गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। वीरू वहाँ से पैदल चल दिया और जंगल में उसकी बाइक खड़ी थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। वीरू अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और कॉलेज पहुँच गया। सभी लोग बम्बू बाइक देखकर हैरान हो गए। वाह, ये क्या है? ये कितनी मस्त और अनोखी मोटरसाइकिल है। जरूर इसने कहीं से चुराई होगी, वरना ये सब इन गरीब लोगों की बस की बात थोड़ी है। और वीरू ने सोचा होगा कि अगर ये ऐसी बाइक के साथ जाएगा तो इसका प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा सोचा, लेकिन ये जानता नहीं कि स्पोर्ट्स बाइक के जमाने में ये सब नहीं चलता। सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये वापस आदि मानव के जमाने में जा रहा है। लड़कों ने वीरू का खूब मजाक बनाया, लेकिन तभी एक प्रोफेसर की नजर बाइक पर पड़ी। उसने वीरू के काम को सराहा और कुछ ही घंटों में इंटरव्यू खत्म हो गए। सभी तालिबे इल्म को एक हॉल में बुलाया गया। तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरा चुनाव नहीं हुआ होगा। जा अपने घर वापस जा। वीरू कुछ बोल पाता, लेकिन उससे पहले ही प्रोफेसर माइक में बोल पड़े। आज यहाँ कुछ अनूठा हुआ है, जिसने हमारे कॉलेज के नाम में इजाफा किया है और साथ ही कुदरत को भी इज्जत दी है। इससे मुस्तकबिल में आने वाले पॉल्यूशन से बचाव होगा। और ये बाइक क्योंकि पानी से चलती है, तो इससे पेट्रोल की महंगाई की मार आम आदमी पर नहीं पड़ेगी। सभी ने ताली बजा दी। और हमारे कॉलेज का नाम ऊंचा करने वाले तालिबे इल्म का नाम है वीरू, जिसको एक कंपनी ने बहुत अच्छे पैकेज पर अपनी कंपनी में बम्बू बाइक बनाने के लिए मौका दिया है। सभी लोगों ने वीरू के लिए तालियां बजाई। वीरू को इनाम मिला। वो बम्बू बाइक से घर आया और सारी बात बताई। ये सुनकर अब्बू मदन को बहुत खुशी हुई। अम्मी और भाई को पछतावा हुआ। आसपास के गांवों में भी वीरू की मकबूलियत हो गई। सभी लोग बम्बू बाइक का दीदार करने आने लगे।